Yeah, good morning everyone. Today we are making second video of sound chapter class 9th. In this video we'll mainly talk about characteristic of sound wave. For understanding characteristic of sound wave, my dear students, first of all you have to draw a waveform like this, right? The waveform you can see in figure number 13 on Lakmeet Singh, page number is 171. A sound wave can be described completely by 5 characteristics. ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हमें अच्छे से पढ़ने हैं। मैं चाहूंगा इन द मीन टाइम आप ये वेव फॉर्म ड्रॉ कर लें। 5 कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो हैं वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ साउंड वेव। लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी आप सामने देख सकते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कोई वेव है जो ट्रैवल कर रही है। द अपर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द बॉटम पार्ट इज कॉल्ड ट्रो और ट्रफ। यहाँ पर वेरियस नोटेशन हमने वेव पर अलग अलग दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये सेंटर से लाइन भी ड्रॉ की है। ये जो हाइट होती है किसी भी रिस्पेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ की, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं वेव का। जैसे मेल्स की वॉइस का एम्पलीट्यूड हाई होता है, उनकी आवाज तेज होती है, मतलब एम्पलीट्यूड हाई होता है। जिसकी आवाज धीमी होगी उसका एम्पलीट्यूड लो होगा। वेवलेंथ, the distance traveled by a wave containing one crust and one trough। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक क्रस्ट और एक ट्रफ में लगता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस, और आप ये भी कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर लैम्डा से। अभी मैं आपको बताऊंगा भी सही कि लैम्डा में स्पीड में, वेलोसिटी में, या लैम्डा वी और एफ में, फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। पहले आप सारी चीजें अच्छे से समझ लीजिए। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें कोई भी साउंड वेव आपकी रिपीट करती है अपने आप को, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेवलेंथ। अगर यहां पर मैं बात करूं एक क्रस्ट और एक ट्रफ वाला डिस्टेंस, तो ये ए जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये इसमें पूरा एक क्रस्ट और एक पूरा एक ट्रफ आ रहा है, तो यानी कि इसकी वेवलेंथ ए भी हो सकती है, BF भी हो सकती है। BF और PR आपको पता है बराबर होंगे। ऐसे ही QS या DH भी हो सकती है। ये सारी ही वेवलेंथ हो सकती है। ओके, वेवलेंथ के बाद दूसरी चीज आती है एम्पलीट्यूड। मैंने आपको बताया हाइट किसी भी क्रस्ट की या ट्रफ की वो एम्पलीट्यूड होती है, और वेवलेंथ भी मीटर में होती है और हाइट भी मीटर में होती है, आपको पता है। तीसरा है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल में कम से कम आपका पता ही है, आपको एक क्रस्ट और एक ट्रफ आना चाहिए। तो जितना समय, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव फॉर साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक पूरा फुल वाइब्रेशन होने में कोई भी वेव जितना समय लेगी उसे हम टाइम पीरियड बोलेंगे। टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं और इसकी सेकंड होती है सेकंड, इसकी यूनिट होती है सेकंड। फ्रीक्वेंसी की बात करें, द नंबर ऑफ वेव्स या वाइब्रेशन produced per second is called frequency, या the number of complete wave for cycles produced in 1 second is called frequency। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है, इसका सिंबल F या न्यू होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। 1 हर्ट इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। 1 किलो हर्ट्स इज इक्वल टू 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में 100 वाइब्रेशन हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 100 हर्ट्स हो जाएगी, राइट? ये ध्यान रखना। इसी प्रकार 1 किलो हर्ट्स में 1000 हर्ट्स हो जाएंगे, 1 मेगा हर्ट्स में 10 की पावर 6 हर्ट्स हो जाएंगे। ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपको हम लैब में दिखाएंगे, जो आप राइट साइड पर देख सकते हैं। इन्हें ट्यूनिंग फॉक कहा जाता है। ट्यूनिंग फॉक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेटा जो साउंड प्रोड्यूस करता है जब इसे हिट किया जाता है किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, राइट? तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। हर ट्यूनिंग फॉक के ऊपर लिखा होता है 256 हर्ट्स,
512 हर्ट्ज, इस तरीके से लिखा होता है। अगर किसी ट्यूनिंग फॉक्स पे लिखा हुआ है 256 हर्ट्ज, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक सेकंड में वो 256 टाइम्स वाइब्रेट करेगा। अगर किसी पे लिखा हुआ 512 हर्ट्ज, तो इसका मतलब है वो एक सेकंड में 512 वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। राइट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, और वेलोसिटी का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड वेव। अभी मैं ये फॉर्मूलाज तो अभी आपको डिराइव करके बताऊंगा। वेलोसिटी ऑफ अ वेव की बात करें तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वेव, उसी को स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव कहा जाता है। इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो क्लास हमने सीखा लैम्डा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी। अब इसी चीज को जरा न्यूमेरिकली समझते हैं। देखिए आप सबको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सभी को ये रिलेशन पता है। स्पीड और वेलोसिटी यहां पर एक ही बात होगी। मुझे पता है डायरेक्शन का दोनों में डिफरेंस है, पर यहां फिलहाल एक ही बात होगी। डिस्टेंस को यहां पर कंपेयर करेंगे वेवलेंथ से, और वेवलेंथ का ये सिंबल होता है ग्रीक लेटर में, इसे लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा। और आप सभी को इसकी यूनिट पता है, मीटर होती है। स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे, और t की जगह मैं टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल T यूज करूंगा। मैं यहां पर आपको लिख के बताना चाहता हूं, लैम्डा है वेवलेंथ, और लैम्डा की यूनिट, वेवलेंथ की यूनिट क्या है? मीटर है। ओके। स्पीड की बात करूं तो स्पीड v है, इसी को हम स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कहेंगे। ठीक है, आई रिपीट, इसी को हम स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कहेंगे। इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। कैपिटल टी, कैपिटल टी को हम यहाँ कहेंगे टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकंड्स होती है, ये ध्यान रखना आपने। तो इस तरीके से लैम्डा वी और टी में पहला फॉर्मूला जो है वो हमारा यही है, लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी। याद रखना आपने, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले की मैं अगर बात करूं बेटा, टाइम पीरियड जो होता है रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर मैं चार चीजों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक और चीज है एफ, स्मॉल एफ। मैं 9th में तो बच्चों को एफ लिखवाता हूँ, पर 10th में यही एफ है ना, फोकल लेंथ हो जाता है। तो कई टीचर ये सिंबल ये ऐसे लिखवाते हैं, न्यू, एन यू, न्यू। वी को ऐसे ऊपर हल्का सा टिल्ट कर देना, न्यू कहते हैं उसे। और न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, याद रहेगा। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। और 1 हर्ट किसके इक्वल होता है बेटा? 1 वाइब्रेशन अपॉन 1 सेकंड के, या आप कह सकते हैं 1 वाइब्रेशन पर सेकंड जो होता है वो हर्ट्ज होता है। तो टाइम पीरियड का याद रखना 1/f होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूलों को समराइज अगर कर लेते हो तो लैम्डा कितना आ जाएगा? v/f आ जाएगा। तो ये तीसरा फॉर्मूला बन गया हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू v/f। डायरेक्टली अगर कैलकुलेट भी करना हो तो इसी को कह सकते हैं, अगर आपकी मर्जी अलग से लिखना चाहते हो, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। कई बार v यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव निकालना होगा, और फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इंटू एफ। राइट, क्लियर है? आई होप। मैं चाहूं तो ये पिक भी आपको भेज दूंगा दीदी। क्लास अब है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं। ये तो सॉल्व्ड क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा सॉल्व न्यूमेरिकल तो आप खुद ही कर लें बेटा, मैं सीधा अनसॉल्व आपको कराता हूँ। और मैंने कुछ ऐसे अनसॉल्व टिक किए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि पहले मैंने चूज किया है क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर है बेटा 186। क्वेश्चन नंबर मैंने चूज किया 36। दीदी क्या आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं मेरे लिए? एक सेकंड, एक सेकंड।
जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, यस बेटा। What is the time period of a tuning fork whose frequency is 200 Hz? हर्ट्ज, ठीक है ना, एच जेड यानी कि हर्ट्ज। और ट्यूनिंग फॉर्क मैंने आपको बताया ही, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साउंड के लिए यूज होता है लेबोरेटरी में। तो बेटा मैंने कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन लखमीर सिंह से आपके लिए चूज किए हैं और मैं चाहूंगा आप ये मेरे साथ साथ करें। सबसे पहले हम 36 क्वेश्चन कर रहे हैं और पेज नंबर है ये 186 पर। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से बता देता हूं। टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी हमें कैलकुलेट करना है। आई रिपीट, टाइम पीरियड हमारा अननोन है और हमें गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी। मैं तो स्मॉल एफ देता हूं पर आप चाहो तो ये वाला न्यू भी बना सकते हो, पर थोड़ा वेलोसिटी और इसमें कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। वेलोसिटी को तो नॉर्मल वी बनाओ ऐसे, और अगर न्यू बनाना भी चाहते हो तो ऐसे टिल्ट कर दो ताकि मुझे पता लग जाए, ठीक है। और अगर ना समझ आए तो सीधा एफ ही बनाओ। न्यू और एफ दोनों का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर टाइम पीरियड हमें निकालना है और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है साउंड वेव की, 200 हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने अभी आपको टी और एफ में एक रिलेशन बताया था कि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, राइट। तो फ्रीक्वेंसी की जगह आप पुट कर दीजिए 200 हर्ट्ज। इसे ऐसे ले लो 1/2, 2 इंटू 10⁻²है एक तरीके से, और 1/2 हो जाएगा 0.5, ये 10⁻² ऊपर जाके 10⁻−2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स टाइम पीरियड। आपको पता है 1 मिली सेकेंड में, आई रिपीट 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड्स होते हैं। तो आपकी मर्जी, आप आंसर ऐसे छोड़ें या 5 मिली सेकेंड छोड़ें या 0.005, अभी कहाँ पर है पॉइंट, 0.5 यहाँ पर है, 0.5 इंटू 10⁻² थे ना एक, ये दो, तभी आंसर आप 0.005 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है जैसे भी आप आंसर लिखना चाहें, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब मैं चाहूंगा दीदी आप क्वेश्चन नंबर 37 रीड करें। Calculate the frequency of a wave whose time period is 0.02 seconds. थैंक यू दीदी। अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 37। आई होप आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं, राइट। 37 अब थोड़ा सा चेंज है, इस बार हमें बेटा क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी हमें दिया हुआ है 0.02 सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अभी अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, टी होता है 1/f, तो एफ कितना हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो टी की जगह पुट कीजिए 0.02, ये पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 100 आएगा, ये 2 1 दा 250 दा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 50 हर्ट्स आ गई। कितनी आ गई, 50 हर्ट्स हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही पढ़ देता हूँ दीदी आपके लिए। 39th, इफ 20 वेव्स आर प्रोड्यूस पर सेकेंड, 20 वेव्स पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। मैंने आपको बताया था बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड होती है, तो इसका आंसर यही आएगा, 20 हर्ट्ज ही आएगा, ठीक है। अब मैं चाहूंगा आप 54th क्वेश्चन जरा रीड करें। 54th क्वेश्चन। A sound signal of 128 vibrations per second has a wavelength of 2.7 meter. Calculate the speed with which the wave travels. सबसे पहले आपने जो डेटा बोला बेटा मैं वो यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है ये 54th, राइट। सेम पेज नंबर है 186। 54th कह रहा है अ साउंड सिग्नल ऑफ 128 वाइब्रेशन पर सेकेंड। गैस कर सकते हैं क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, Frequency.
क्योंकि फ्रीक्वेंसी को आप वाइब्रेशन पर सेकंड लिखें, या आप इसे, आपको पता है 1 वाइब्रेशन पर सेकंड जो होता है वो 1 हर्ट्ज होता है, या आप इसे ऐसे हर्ट्ज लिखें, एक ही बात है। तो 128 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ कितनी दी हुई है? लैम्डा। क्या होती है वेवलेंथ? लैम्डा। और वेवलेंथ दे रखी है 2.7 मीटर। हमें स्पीड ऑफ साउंड वेव कैलकुलेट करनी है, और स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या होती है? v होती है। आप सभी को फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस यानी वेवलेंथ यानी लैम्डा इज इक्वल टू होता है v इंटू टी, और t यहाँ दिया नहीं है तो t की जगह 1/f मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला कराया था। लैम्डा का फॉर्मूला बताया था v अपॉन एफ, पर हमें निकालना है v, और लैम्डा और f दिया हुआ है, तो v कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एफ। अब लैम्डा कितना था बेटा? 2.7, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 128, राइट। और स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में आएगी। अब आप यहाँ एक काम कीजिए, 128 की मल्टीप्लाई कीजिए, और क्योंकि ये बेटा 2.7 था तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 345.6 मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड आ गई किसकी? साउंड वेव की। ये था हमारा 54। अब मैं चाहूंगा आप 55th रीड करें। 55th। A wave is moving in air with a velocity of 340 meter per second. Calculate the wavelength if its frequency is 512 vibration per second. थैंक यू बेटा। अब मैं सबसे पहले डेटा लिख देता हूँ आपके लिए, आपने जो भी रीड किया है। ये क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन नंबर 55 में हमारा कह रहा है कि एक वेव मूव कर रही है एयर में विद अ वेलोसिटी ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी और स्पीड यहां पर एक ही बात है। वेलोसिटी साउंड वेव की कितनी दे रखी है? 340 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। हमें वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, ये हमें कैलकुलेट करना है, और फ्रीक्वेंसी यानी कि स्मॉल एफ, ये हमें दी है 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। मैंने कहा ना, आप वाइब्रेशंस पर सेकेंड लिखें या हर्ट्स लिखें, वो एक ही बात है। अब फिर से लैम्डा निकालना है। v दिया हुआ था, v इंटू टी होता है, और t की जगह 1/f करोगे तो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। v हमें दिया हुआ 340 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी थी हमारी 512 हर्ट्स। ओके। अब देखो यहाँ पर ये लैम्डा है, तो ये, और 1 हर्ट का मतलब 1/सेकंड होता है, ठीक है ना। तो ये तो कट जाएगा, और जो भी आंसर आएगा ना वो मीटर में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इसे लोएस्ट टर्म में करें कन्वर्ट, टू 170 दा, टू 256 दा, टू 128 दा, यहाँ से 285 दा। अब बेटा 85 को आप डिवाइड कीजिए किससे? 128 से। वो आप कर ही लोगे मुझे पता है। तो 0 पॉइंट, आंसर आ जाएगा 0.664 मीटर। तो लैम्डा उन्होंने पूछा था। क्वेश्चन नंबर है ये 55। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर है ये 55। 0.66 मीटर आपका आंसर आ रहा है। अब मैं चाहूंगा बेटा 58th क्वेश्चन रीड करें। The frequency of the sound emitted by the loudspeaker is 1020 hertz. Calculate the wavelength of the sound wave in air in centimeter, where its velocity is 340 meter per second. ओके, सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 58। पहले मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर है ये 58।
ये कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एमिटेड बाय द लाउड स्पीकर। कोई भी लाउड स्पीकर है जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है और फ्रीक्वेंसी है वो 1020 हर्ट्ज। हमें लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, अभी तक तो आपको सारे सिंबल पता लग गए होंगे राइट। वेवलेंथ हमें बतानी है। अभी तक मेरे पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी नोन है और वेवलेंथ हमें बतानी है सेंटीमीटर में। और अगर वेलोसिटी v, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ये हमारी कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा आप सभी को पता है लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी होता है, टी की जगह 1/f, तो ये v बाय एफ आ जाएगा, ठीक है ना। लैम्डा हमें बताना है और सेंटीमीटर में बताना है, और v कितना था 340 मीटर पर सेकेंड था। अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो v की जगह लिख लो 340 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी कितनी है 1020 हर्ट्ज, और 1 हर्ट्ज तो 1/सेकेंड होता है ना, तो वो तो कट जाएगा, जो भी आंसर है वो सेंटीमीटर में आएगा। ये 0 से 0 काटो, 34 10 दा 34 3 दा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 100, ये आ गया 100/3 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर आ जाएगा लगभग 33.3 सेंटीमीटर। प्लस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58, जिसका आंसर आ रहा है लगभग 33.3 सेंटीमीटर। अब दीदी मैं चाहूंगा आप 63rd का बी पार्ट पढ़ें। एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ निकाल लूँ 63rd का बी पार्ट। यस पढ़िए। A body vibrating with a time period of 1/256 seconds produces a sound wave which travels in air with a velocity of 350 meter per second. Calculate the wavelength. थैंक यू। ओके, मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ और साथ साथ डेटा भी लिख देता हूँ। ये 63rd का बी है बेटा, और पेज नंबर है ये 187, ठीक है। आई रिपीट 63rd का बी है और पेज नंबर है ये 187 पर। देखिए, अ बॉडी वाइब्रेटिंग विद द टाइम पीरियड ऑफ दिस, तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 1/256 सेकेंड दिया हुआ, ठीक है। प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव विच ट्रेवल्स इन एयर विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, ये टाइम पीरियड दिया 63rd का बी है राइट। ये है टाइम पीरियड और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 350 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। हमें लैम्डा यानी कि वेवलेंथ बताना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। सीधा सीधा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया v इंटू टी। v दिया है बेटा 350 मीटर पर सेकेंड और t दिया हुआ है 1/256। लोएस्ट टर्म में करो 2 128, ये 175। अब आपका ये कितना बच गया 175 अपॉन में 128 मीटर पर सेकंड। सेकंड से भी ये सेकंड कट जाएगा, यू नो, इतने मीटर आ जाएगा। 63rd का था ये बी पार्ट। अगर इसे आप डिवाइड कर लेना बेटा 1.36 मीटर आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। ओके दीदी, अब मैं चाहूंगा आप मेरे लिए 65th का बी पार्ट पढ़ें। A worker lives at a distance of 1.32 km from the factory. If the speed of sound in air be 330 meter per second, how much time will the sound of factory siren take to reach the worker? ओके थैंक यू। ये क्वेश्चन है अब हमारा 65th का बी। आई रिपीट 65th का है ये बी पार्ट। बैटरी थोड़ी लो है हमारी, कोई नहीं। 65th का बी पार्ट है। वर्कर लिव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.32 किलोमीटर from the factory. If the speed of the sound in air is 330 meter per second, how much time will the sound of factory siren take to reach the worker?
अब एक कोई वर्कर है जिसका घर लगभग 1.32 किलोमीटर पर है, तो ये वेवलेंथ ही हो जाएगा, राइट। डिस्टेंस हमेशा वेवलेंथ होता है, आपको ध्यान रखना है। और ये दिया हुआ 1.32 किलोमीटर, अगर आप इसे मीटर में करेंगे ना तो 1.32 इंटू 1000 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाइए, यहाँ 100 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1320 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। आई रिपीट, ये 1320 मीटर हो जाएगा। और वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ साउंड वेव वो कितनी दी हुई है, 330 मीटर पर सेकंड दी हुई है। हमें टाइम पीरियड बताना है, राइट। टाइम पीरियड कैपिटल टी हमारा अननोन है, वो हमें बताना है। आपको फॉर्मूला पता ही है, ये वी दिया हुआ था, राइट। लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी है, तो टी हो जाएगा बेटा लैम्डा अपॉन वी। लैम्डा है 1320 मीटर और वी है 330 मीटर पर सेकेंड। ये काटो, ये पूरा 4 पे जाएगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है। 66 का बी एक डिफरेंट टॉपिक से है, वो टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो उसी के साथ ही कराऊंगा। इतना मेरे पास एक और क्वेश्चन है 70th, मैं ही आपके लिए रीड कर देता हूँ 70th क्वेश्चन। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड वेव is 340 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड वेव यानी कि v दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी यानी कि स्मॉल f वो दिया हुआ है 1700 हर्ट्ज। तो हमें लैम्डा बताना है बेटा, और वो भी सेंटीमीटर में बताना है। और सेंटीमीटर में बताना है तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस स्पीड को आप सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख लीजिए। आप सभी को लैम्डा का फॉर्मूला पता है, v इंटू टी, और टी की जगह 1/f, तो v/f हो गया। v की जगह लिखिए 340 इंटू 100 और f की जगह लिखिए 1700 हर्ट्स। ये 0 से 0, 1 हर्ट का मतलब 1 सेकंड होता है, तो हर्ट और सेकंड कट जाएंगे। और ये 17, ये आ गया 20, तो आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? आई रिपीट, आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, पर अब मैं चाहूंगा वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। अगर स्टिल आपका कोई डाउट आए उन क्वेश्चन में से, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं क्लास। तो इस वीडियोग्राफी में हमने डिस्कस किए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, जिसमें हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए। थैंक यू।